परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया है सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चित जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज की इस उपासना में मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में स्वागत करता हूँ। आइए आज की उपासना को प्रारंभ करने से पहले हम परमेश्वर के सजदे में अपने शीशों को झुकाएंगे और प्रार्थना पूर्वक आज की उपासना को प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि बीते हुए दिनों में सारी चीज़ों में आपने हम सबकी देखभाल की है, हम सबकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर, मांगने से बढ़कर हमको दिया है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में हमने आपके विरुद्ध जो कोई भी भूल किया हुआ है, यीशु के नाम में उन सारी भूल को आप क्षमा कीजिए। पिता, आज के इस उपासना में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। जो भाई और बहन यह YouTube की वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनको भी आप आशीषित कीजिए। पिता, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में कार्य कीजिए। जो गीत हम बोलेंगे, जो वचन हम सुनेंगे, सारी चीज़ों के माध्यम से आपको महिमा मिले, आपकी बड़ाई हो और आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो। यीशु के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के सजदे में एक गीत गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे
दान देना या फिर भेंट चढ़ाना हमारी उपासना का एक अंश विशेष है और इस समय में आप अपना भेंट या दान परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। हमारे वीडियो के नीचे स्क्रीन में दिए गए कलीसिया की बैंक अकाउंट नंबर में आप अपनी दान भेज सकते हैं ऑनलाइन। आइए हम मध्यस्थी के प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, हम आपके महान नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम रखते हो, सारी चीज़ों में आप हमारा ध्यान रखते हो और पिता, मांगने से बढ़कर आपने सारी चीज़ों को हमारे जीवन में प्रदान किया है। आज के इस दिवस में पिता, हम विशेष रूप से उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और आईसीयूज़ में भर्ती हुए हैं, जो लोग बहुत कष्ट और दुख में जा रहे हैं। परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको अपनी चंगाई प्रदान कीजिए। इस समय में हमारे देश के जो शासन अधिकारी हैं, प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और हमारे प्रशासन के ऊपर आपकी करुणा को चाहते हैं। अपनी ज्ञान और बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए पिता, जैसे कि इस भारतवर्ष को अच्छी तरह से वो लोग चला सकें। पिता, आपने उनको नियुक्त किया है, अधिकार में नियुक्त किया है, आप उनको आशीषित कीजिए पिता, उनको ब्लेस कीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इस समय में हम वो सारे पुलिस भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि दिन भर और परिश्रम करके हम सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग अपने जीवन से जूझकर पिता बहुत सारे रोगियों की सेवा कर रहे हैं। आप उनके साथ रहिए और सारी बुरी चीज़ों से, सारी मारियों से उनको रक्षा कीजिए बोल के हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय में हम निवेदन करते हैं कि हमारी कलीसिया में जो भाई या बहन पीड़ित हैं उनको संपूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। बीते हुए दिनों में जो भाई या बहन अपने जन्मदिन को मनाए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आने वाला साल उनके लिए मंगलमय रहे। परमेश्वर, आज के वचन के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। जब आपके दास इस वचन को हमारे सामने रखेंगे, उनको पवित्र आत्मा की अभिषेक दीजिए और हम सबके साथ आप बातचीत कीजिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन सारे भाई और बहनों के लिए जिन्होंने अपनी भेंट ऑनलाइन चढ़ाया है। उन सारे लोगों को अपनी बरकत से भरिए परमेश्वर। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के ध्यान के लिए जो वचन लिया गया है वह है यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय 13 से लेकर 16 पद और 27 से लेकर 30 पद। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। 27 से लेकर 30 हम पढ़ेंगे। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपनी वचन के पढ़ी जानी और मनन पर आशीष दे। मैं इस समय परमेश्वर के दास रेवरेंड पॉलितस राउत जी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका स्वागत करता हूँ। वो सामने आएंगे, परमेश्वर के वचन में से हम सबको सुनाएंगे और प्रार्थना करते हुए आज की इस उपासना को
वह शेष करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार के नाम सुनते ही हमें पता चलता है कि ये सुसमाचार यवदी के पुत्र संत यूहन्ना के द्वारा ही लिखा गया है। पारमार्थिक विद्वान लोग कहते हैं कि ये सुसमाचार 70 शताब्दी से 90 शताब्दी के अंदर में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में यूहन्ना सबसे प्यारा चेला था। यूहन्ना ने यीशु मसीह के मन को अच्छी तरह जानता था, इसलिए यूहन्ना के द्वारा लिखे गए सुसमाचार में हमें मसीह के हृदय के गहरे चिंता और कहावत देखने को मिलता है। यूहन्ना इसका 4 अध्याय में जो कहानी का वर्णन किए गए हैं, यह घटना तब हुआ जब यीशु मसीह ने यहूदा से गलीली की ओर प्रस्थान कर रहे थे। गलीली में पहुंचने के लिए मसीह और उनके चेले लोगों को समरिया के बीच में होकर गुजरने पड़ा। मसीह यीशु ने एक स्थान पर रुक गए जो कि अब्राहम के पोता याकूब के थे, और ये जमीन यूसुफ के द्वारा याकूब को प्राप्त हुआ था। उत्पत्ति इसका 33 अध्याय का 19 में लिखे गए हैं, याकूब ने वही स्थान पर एक बहुत बड़ा कुआं खोदे थे जो कि याकूब के कुएं के नाम में जाने जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने थके हुए महसूस करके इस कुएं के ऊपर बैठ गए। शाम की समय था और बाइबल बताते हैं इसी समय एक सामरी स्त्री कुएं के पास आई। 7 आयत में लिखे जाते हैं कि यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला। परमेश्वर यीशु मसीह ने पानी को यहां पर एक बातचीत के जरिया बना लिए। पानी जो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि के पहले बनाया गया था, जो कि हम उत्पत्ति इसका 1 अध्याय का 2 आयत में देखते हैं, और उस पानी को भी मसीह ने काना के विवाह भोज में इस्तेमाल करके पहला आश्चर्य काम किए थे। उसी पानी को भी यहां पर समरी स्त्री के साथ बातचीत का एक जरिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। मेरे भाई और बहनों, ये बातचीत कोई साधारण बातचीत नहीं था, लेकिन यह बातचीत ऐसे एक असाधारण बातचीत था, ऐसे एक गहरा बातचीत था जो कि सामाजिक, आत्मिक और व्यक्तिगत जीवन को बदल दिया। और आज मैं आपके सामने ये जो बदलाव आए थे, ये बदलावों के बारे में कुछ मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूं। तो पहला बदलाव जो हुआ था परमेश्वर यीशु मसीह और समरी स्त्री के बीच में बातचीत के द्वारा, वो बदलाव एक सामाजिक परंपरा का बदलाव था, या सामाजिक परंपरा का एक परिवर्तन था। यहूदी और समरिया के बीच में कोई भी संबंध नहीं था। यहूदियों ने समरिया के लोगों को नीचे जाति के लोग मानकर उनके साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं रखे थे। दूसरी बात है, यहूदियों ने विशेष करके जो यहूदी धर्मगुरु होते थे, किसी भी स्त्री के पास जाकर उनसे बातचीत नहीं करते थे। ये एक सामाजिक गुनाह के रूप में यहूदियों के बीच में प्रचलित था। यीशु मसीह ने इसी सामाजिक नियम को ना मानते हुए इस सामरी स्त्री के साथ बातें करने लगे। 27 आयत में लिखे जाते हैं, इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि यीशु ने एक स्त्री से बात कर रहे थे। यीशु के चेले लोग का अचंबा होने का कारण वही सामाजिक प्रचलन था।
मत्ती लिखित सुसमाचार इसका 10 अध्याय के 5 आयत में भी हम देखते हैं यीशु मसीह उसके चेले लोग को कहते हैं अन्य जातियों के ओर ना जाना और समरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। इट वॉज अ कमांड ऑफ जीसस। लेकिन खुद यीशु समरिया के अंदर गए और एक स्त्री के साथ बात कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? यह सूचित करता है मसीह यीशु के मन में और कुछ चलता था, इनके दिमाग में और कुछ चल रहा था। मसीह के मन में एक सामाजिक बदलावों के सोच स्थान ले लिया था। इनके मन में वही चल रहा था जो सामाजिक परंपरा यहूदियों के बीच में है, समरिया को लेकर कैसे उसे बदला जाए, क्योंकि वो सारे मानव जाति के परमेश्वर है और थे और रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो सामाजिक जो एक प्रथा प्रचलित था उसे मिटाना चाहता था। मसीह ने सिर्फ ये कुआं के पास बैठकर बातों को खत्म नहीं किए, लेकिन वो समरिया में 2 दिन ठहरे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर में कोई भेदभाव रहे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई बड़ा कोई छोटा ये जो भेदभाव है ये रहे। परमेश्वर चाहते हैं वी शुड नॉट लुक अदर्स एज सब स्टैंडर्ड। इसलिए ये एक दृष्टांत बनकर रह गया। ये एक दृष्टांत बनाकर प्रभु यीशु ने हमारे बीच में छोड़ दिए, जैसे एक सामाजिक जो विधि, एक सामाजिक जो विद्वेष है, ये विद्वेष हम सबसे दूर हो जाए। यीशु का उपस्थिति उसी भिन्नता को बदल दिया था। सामरी स्त्री और यीशु के बीच बातचीत ये ऐसे साधारण बातचीत नहीं था, लेकिन चेले लोग का भी सोच इसी दिन से बदल गया और वे सारे मानव जाति के पास परमेश्वर का संदेश लेकर चले गए थे। एक दूसरा बदलाव जो हम यहां पर देखते हैं, यह बदलाव है एक आत्मिक बदलाव। यह एक उपासना का स्थान का बदलाव हो सकता है। सामरी स्त्री के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे नजरिया थोड़ा बदल जाता है, लेकिन वो सामरी स्त्री के बीच में हम कुछ सकारात्मक गुण भी देख रहे हैं। ये सकारात्मक गुण क्या था? कुछ आध्यात्मिक पारमार्थिक विद्वान ने बोल रहे हैं और बाइबल से वो बात को वो सिद्ध कर रहे हैं। 19 से लेकर 23 आयत में हमें मिलता है परमेश्वर यीशु मसीह और ये सामरी स्त्री के बीच में उपासना स्थल को लेकर कुछ बातचीत हो रहे हैं। सामरी स्त्री जानती थी कि यहूदियों का उपासना सिर्फ यरूशलेम के मंदिर में ही होते हैं। दूसरा इतिहास इसका 6 अध्याय का 6 आयत में लिखा जाता है, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो। राजा सुलेमान को दर्शन देते हुए परमेश्वर दूसरा इतिहास इसका 7 अध्याय का 12 आयत में कहते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। लेकिन ये सब बात वो सामरी स्त्री को मालूम था, क्योंकि सामरी स्त्री जो किताब जो पंच ग्रंथ को मानती थी, इसी में ये सब नहीं लिखे गए थे। इसके बाद ये सब लिखे गए, लेकिन उसे मालूम था कि यहूदियों ने यरूशलेम मंदिर में अपना आराधना करते हैं।
लेकिन वो सामरी के लोग सिर्फ गेरिज्म पर्वत पर उपासना करते थे और सिर्फ अब्राहम और याकूब को हमारे पिता करके वो पुकारते थे और आराधना करते थे। उत्पत्ति इसका 33 अध्याय का 18 से 20 आयत तक हम पढ़ते हैं कि समरिया के लोगों का विश्वास स्थल वही था। उनके मन में स्थान को लेकर एक संदेह था, क्योंकि ये एक पर्वत के ऊपर में स्थापित उनके मंदिर था। इसलिए यीशु मसीह उनके मन को परखते हुए उसे सही उपासना के बारे में ज्ञान देना चाहता था। जब 21 और 22 से आयत में हम देखते हैं, यीशु कहते हैं उपासना के स्थान मायने नहीं रखते हैं, लेकिन उपासना के लिए मन मायने रखते हैं। ना ये पहाड़ पर उपासना करना, ना यरूशलेम पर मंदिर पर उपासना करना उचित है, लेकिन सच्चे वक्त जो होता है, सच्चे भक्ति से जो पिता की आराधना करते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ये 21 से लेकर 23 आयत के बीच में लिखे गए हैं। सामरी स्त्री के मन में जो प्रश्न थी उसे दूर करके यीशु मसीह ने उपासना के बारे में उनके सोच को बदल दिए थे। यह था एक आत्मिक बदलाव। इसी तरह मसीह का उपस्थिति आत्मिक जीवन को भी परिवर्तित कर देता है। और तीसरा परिवर्तन ऐसा था, यह था एक जीवन की बदलाव या जीवन का परिवर्तन, द चेंज ऑफ लाइफ। 16 से 18 आयत के बीच में हम देखते हैं सामरी स्त्री के जीवन एक पापीनी के जीवन के रूप में दिखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में जो बातचीत हुआ था, ये और एक परिवर्तन किया था। ये परिवर्तन था जीवन का परिवर्तन, द चेंज ऑफ लाइफ। 16 से 18 आयत के अंदर सामरी स्त्री के जीवन को एक पापीनी स्त्री के रूप में हम देखते हैं और एक झूठ बोलने वाले नारी के रूप में भी हम देखते हैं। यीशु ने बोले, जाओ तुम्हारा पति को बुला, और वो नारी कहते हैं मैं बिना पति का हूं। तब यीशु मसीह ने उनके जीवन के सच्चाई को उनके सामने रख देते हैं। हमारे समाज में ऐसी नारी को या ऐसी जीवन को अलग नजरिया में हम देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नजरिया अलग था। यीशु मसीह सोचते थे कि कैसे इस नारी को हर बुराई में से बचा जाए। यीशु मसीह की ये जीवन बदलने वाला सोच उनके हर बातों से पता चलता है। 10 आयत में यीशु मसीह उसे कहते हैं, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यही जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वो तुझे जीवन की जल देता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह ये धरती पर आए थे जैसे हमें जीवन मिले और बहुत आयत से ये जीवन मिले। ये कौन सा जीवन है? ये जीवन है अनंत जीवन, जो सिर्फ मसीह हमें दे सकता है। इसलिए मत्ती लिखित सुसमाचार इसका 11 अध्याय 28 आयत में वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कौन सा बोझ है? कौन सा बोझ उठाकर हम इस दुनिया में चलते हैं? कौन सा बोझ के नीचे हम दबे हुए हैं? यह है पापों का बोझ।
सामरी स्त्री को अपने पापों के बोझ से उद्धार करने या उन्हें उद्धार करके उनके जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए यीशु सोच रहे थे। और वो ही सोच ही वो पापिनी स्त्री के साथ बातचीत करते समय ही परमेश्वर के मन से वो प्रतिफलित हो रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी प्रभु परमेश्वर हम सबको बदलना चाहते हैं। आज भी प्रभु परमेश्वर हमें परिवर्तित करके उनके साथ संगति में आने के लिए चाहते हैं। आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि उनके हर विश्वासी विश्वासिनी इनके पास आ जाए और उनसे कहा गया वचन के माध्यम से और वचन को मानकर वो चले। वही है आज का संवाद जो प्रभु यीशु मसीह हम सभी को देना चाहते। प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में जो बातचीत हुआ था, ये 3 बदलाव लाए थे। एक सामाजिक बदलाव, एक आत्मिक बदलाव और एक जीवन के बदलाव। आइए हम सब मिलकर ये 3 बदलाव जो ये सामरी स्त्री के जीवन में आए थे, वैसे ही हम अपने आप को बदल दें ताकि हम परमेश्वर के साथ खड़े हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं जैसे हम सब हमारे एक परिवर्तित जीवन के साथ आपके साथ रहें और आगे बढ़े, ताकि आप हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम कर सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर भाई बहन जो आज YouTube के माध्यम से आपके वचन को सुने, उनके जीवन में आप काम करें पिता। उनके परिवार को आप आशीष दें। उनके हर चीज़ों को जो कुछ भी उनके चाहिए था, ये सब देकर प्रभु आप भरपूर करें पिता। आने वाले सप्ताह को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप दया कर और सबको आपके आशीष में आगे बढ़ने दें। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता अब से लेकर जीवन के अंत तक हम सभी के साथ में बने रहे। आमीन। उपासना यहाँ पर समाप्त हुआ। शांति से जाइए और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके काम में लगे रहे। सबको फिर से जय मसीह की।